हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ समास भाग 2। हम समास के पहले भाग में समास क्या होता है, समास के एक भेद, कौन सा भेद, हम द्वंद्व समास को अच्छे से पढ़े थे। हम आज तीन और समास में द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास को आज पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे समास, ऐसे शब्द आए जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्या हो, और दूसरा पद क्या हो? प्रधान। नहीं, दूसरे पद के हिसाब से उसका क्या निकले? अर्थ निकले। वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। देखिए यहाँ पे पंचवटी, पंच मतलब पांच, वटी पांच वटी, है ना। यहाँ पे देखिए चौराहा, यहाँ पे पहला पद क्या रहा? पहला पद रहा संख्यावाचक, रहा चौराहा। यहाँ पे दोपहर, दो पहला पद क्या रहा? दो, यहाँ पे संख्यावाचक रहा। त्रिभुवन, तीन भुवन वाला। नवग्रह, नवग्रह। यहाँ पे नवरात्रि, नौ यहाँ पे क्या रहा? संख्यावाची रहा। अष्टाध्यायी, आठ अध्याय वाला। अष्ट यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे संख्यावाची रहा। तो वह समास जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, वह वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास को पहले के विद्वानों ने किसके अंदर रखा था? तो तत्पुरुष समास के भेद के अंदर हमें बताया थे इनको। तो क्यों बताया था? क्योंकि दूसरा पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तत्पुरुष जब बताएंगे आप लोग को, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष में ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कल हम पढ़े थे द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता था? दोनों पद की प्रधानता। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, आप लोग क्या कहेंगे? कौन से समास में? द्वंद्व समास में। अब किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता और प्रथम पद संख्यावाची होती है, तो कौन सा समास कहेंगे आप? द्विगु समास कहेंगे। हो गया। अब देखेंगे आप बहुब्रीहि समास। देखिए प्रश्न, पहले हम उस पद के हिसाब से ही जानेंगे। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ऐसे जहां पर दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो? अप्रधान, और दोनों मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे। दोनों मिलकर, देखिए हम क्या बताए थे, समास में दोनों मिलकर अर्थ देते हैं, उससे मिलता जुलता होता है। लेकिन क्या होता है बहुब्रीहि समास में? दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है, वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पे देखिए दशानन, जिसकी 10 भुजा वाला था, 10 सिर वाला, कौन सा? अर्थात रावण। क्या कहते हैं इसको? दशानन, नाम लेते आ जाता है रावण ना। दशानन, दशानन देखिए 10 का रहा, 10 आनंद, जिसके 10 आनंद हैं, अर्थात कौन? रावण। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हो, अर्थात कौन? भगवान शंकर, भोले बाबा। और यहाँ पे चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हो, अर्थात भगवान विष्णु, 4 भुजाओं वाले। पंचाली, 5 पांडवों की पत्नी, अर्थात द्रौपदी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सब मिलके कोई तीसरा अर्थ देता है। तो बहुब्रीहि समास होता है जहां पर कोई पद प्रधान है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों मिलकर क्या कोई तीसरा अर्थ देता है, वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। देखिए पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, जिनका पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण कहे या भगवान विष्णु कहे, इनका ही पीला वस्त्र होता है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पे चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण करने वाले, अर्थात भगवान शंकर। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात कौन सा? भगवान गणेश। तो जहां पर दोनों पद प्रधान होता है और दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। आप लोग देख लिए प्रश्न आता है सबसे पहले, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? दोनों पद की अप्रधानता होती है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। इसके बाद वाले वीडियो में मैं प्रश्न लाऊंगा इन सबसे,
उसमें आप लोग पूरा हो जाएगा कैसे प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न आते, कैसे उसका समास विग्रह करते हैं, कौन सा समास होता है, ये देखेंगे। अब हम आते हैं कर्मधारय समास, जो सबको दिक्कत करता है। कर्मधारय कभी काल क्या होता है कि देखिए, जैसे में ये पीताम्बर देख रहे हैं आप, पीताम्बर बहुव्रीहि में भी पढ़ लिया जाता है, पीताम्बर को हम कर्मधारय में भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, इसको समास विग्रह के हिसाब से अलग होता है, इसका समास विग्रह अलग होता है और बहुव्रीहि का समास विग्रह अलग होता है। तो पहले हम इसकी पहचान क्या होती है कर्मधारय की, इसमें तो दोनों पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, तो वह समास, वह शब्द जहां पर पहला पद विशेषण हो, क्या हो, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद क्या हो, विशेष, यानी कि कोई संज्ञा होगा, कोई सर्वनाम होगा, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगी। क्या बताएगा, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। वहां पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ध्यान से सुनिएगा, क्या देखना है, किस में जो शब्द दे दिया आपके पास, बताइए इसमें कौन सा समास है। देखेंगे पहला पद अगर दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तब वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। देखिए जैसे हम कहें नवयुवक, नवयुवक, नया युवक, युवक है, युवक एक क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा, और संज्ञा की यहाँ पे विशेषता, विशेषण किसे कहते, किसे हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं उसी को ना। तो संज्ञा सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा क्या, संज्ञा रहा कि नहीं युवक, और युवक की विशेषता नव बता रहा है, युवक कैसा है, नया युवक है। अब देखिए महापुरुष, महापुरुष, पुरुष है, कैसे पुरुष है, महान पुरुष है। तो महा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो जहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, विशेष किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस संज्ञा जो जो शब्द आता है उसकी विशेषता बताए, वह होता है क्या, विशेष्य। विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसके, अब जैसे गाय हो गई, गाय हम कहें काली गाय, तो गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काली, तो काली क्या हो गया, विशेषण, और गाय क्या हो गई, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहां पे कौन समास होता है, कर्मधारय समास। यहाँ पे देखेंगे पीताम्बर, देखिए पीताम्बर यहाँ भी पढ़े ना, लेकिन हाँ यही दिक्कत करता है। यहाँ पे देखिए पीताम्बर अर्थात पीला अंबर, यहाँ पे इसका समास विग्रह होगा तो कहेंगे पीला अंबर, यहाँ पे करेंगे तो क्या कहेंगे, पीला अंबर धारण करने वाला, पीला अंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन, अर्थात कौन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहें या क्या कहें, भगवान विष्णु को भी। यहाँ पे देखिए महाकाव्य, काव्य है, काव्य एक संज्ञा है ना, संज्ञा की विशेषता महाकाव्य है, महाकाव्य, महान काव्य है ना, जैसे रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, हमारे महाभारत हुआ, ये क्या है, महाकाव्य है। यहाँ पे तो देखिए ये काव्य है, तो ये काव्य की क्या, पहला पद क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कौन समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। यहाँ पे महात्मा, आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो, अर्थात महात्मा, यहाँ पे पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, तो कौन सा समास हुआ वहां पर, कर्मधारय समास। यहाँ पे नील कमल, कमल है, कैसा कमल है, नीला कमल, तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। तो कभी आप लोग मत कीजिए, यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास हम बताए थे, कर्मधारय को और ये आपका द्विगु समास को तत्पुरुष के भेद के अंदर पहले के विद्वानों ने माना है। पहले के विद्वानों ने इन दोनों को, क्यों, क्योंकि देखेंगे आप दोनों में दूसरे पद के अनुसार अर्थ निकलता है उसका। तो तत्पुरुष जब पढ़ाएंगे आपको, तत्पुरुष के भेद में भी एक बार इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन कर्मधारय को आप समझ लीजिए, ऐसे समास जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1, 2, 3 समास और कल हम पढ़े थे द्वंद्व समास के बारे में, 4 समास हम पढ़ चुके हैं, बचा 2 समास, अब यही भाव समास और तत्पुरुष समास, तो जिसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वहाँ पे।